हेलो फ्रेंड्स, आज की इस नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में बताऊंगा या पढ़ाऊंगा। फ्यूचर परफेक्ट टेंस किसे कहते हैं, इसके क्या रूल्स हैं और यह कहाँ कहाँ पर यूज़ किया जाता है, इसके क्या कंडीशंस हैं। एक्चुअल में फ्रेंड्स, फ्यूचर परफेक्ट टेंस या फ्यूचर टेंस ही एक कंडीशनल टेंस है। तो इसमें कंडीशन लगा हुआ रहता है, शर्त। तो या फिर वो फ्यूचर इंडेफिनिट हो या फिर वो फ्यूचर कंटिन्यूअस हो, परफेक्ट हो, ये सभी में कंडीशन यूज होता है। जैसे उदाहरण के तौर पर, अगर तुम वहाँ जाओगे तो वह पढ़ेगा, तब वह पढ़ेगा। तुम खाओगे तब वह, जब तुम घर जाओगे तब वह सो चुका होगा। तो इस तरह के कंडीशन लगे रहते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से अनुरोध करना चाहता हूँ फ्रेंड्स, कि अगर आप लोग नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करने से आप लोगों को 1 रुपया भी नहीं लगेगा उसमें। लेकिन आप लोगों को यह फ़ायदा होगा कि अगर आप लोग स्टूडेंट्स हैं, विद्यार्थी हैं और अगर पढ़ाई करना चाहते हैं, तो क्या होगा कि मैं जब भी कोई वीडियो डालूँगा, अपलोड करूँगा, तो उसका नोटिफिकेशन यानी उसकी सूचना आप लोगों के पास पहुँच जाएगी। ये फ़ायदा आप लोगों को पहुँचेगा। और सब्सक्राइब करने से आप लोगों को अतिरिक्त कोई शुल्क या कोई पैसा देना नहीं होगा। तो जो भी स्टूडेंट्स या जो भी फ्रेंड्स वीडियो को देख रहे हैं, तो देखिए वीडियो के नीचे एक बटन पर लिखा होगा सब्सक्राइब का बटन, उसको दाब दीजिए। ओके फ्रेंड्स, तो आइए अब शुरुआत करते हैं पढ़ाई की। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस किसे कहते हैं, सबसे पहले वही जान लेते हैं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का मतलब होता है कि वैसा कोई कार्य या वैसी कोई घटना जो किसी खास समय पर भविष्य में हो चुकी होगी, यानी कि एक्शन विल बी कंप्लीटेड बिफोर ए स्पेसिफिक टाइम इन द फ्यूचर। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है कि बिफोर अ स्पेसिफिक टाइम इन द फ्यूचर, यानी भविष्य में किसी खास समय से पहले या किसी खास समय तक वह घटना या वह कार्य हो चुका होगा। एक्शन विल बी कंप्लीटेड बिफोर अनदर एक्शन इन द फ्यूचर, यानी कि इसका एक मतलब यह भी है कि कोई घटना, कोई कार्य जो भविष्य में हो चुका होगा और उस घटना के घटने से पहले, पूर्व, बिफोर, एक और घटना घट चुकी होगी। यानी कि एक साथ 2-3 घटनाएं घट चुकी होंगी, यानी कि बिफोर अनदर एक्शन इन द फ्यूचर एक्शन विल बी कंप्लीटेड। अब देखिए ये सब कंडीशंस है। जैसे बाय नेक्स्ट मार्च तक, यानी आने वाले मार्च तक। स्पेसिफिक, बिफोर स्पेसिफिक टाइम, किसी खास समय से पहले। ही विल हैव प्लेड अंडर 19 क्रिकेट मैच एंड यू विल हैव प्लेड योर हॉकी मैच, यानी कि हम लोग, वी मीन्स हम लोग, वी विल हैव प्लेड अंडर 19 क्रिकेट मैच, यानी कि हम लोग अंडर 19 क्रिकेट मैच खेल चुके होंगे भविष्य में किसी खास समय पर, यानी कि ये खास समय यही है बाय नेक्स्ट मार्च, यानी कि जो आने वाला मार्च है उस समय की बात की जा रही है। एंड यू, और आप, एंड यू मीन्स आप या तुम भी हो सकता है, आप या तुम, विल हैव प्लेड योर हॉकी मैच, यानी कि आप अपना हॉकी मैच खेल चुके होंगे। कब तक? बाय नेक्स्ट मार्च तक, यानी कि बाय नेक्स्ट मार्च, यानी कि आने वाले मार्च तक। यह एक टाइम दिया हुआ है। ओके फ्रेंड्स, अब एक और कंडीशन है, बिफोर अनदर एक्शन, यानी कि कोई किसी घटना के भविष्य में घटने से पहले एक और घटना का घट जाना, यानी कि बिफोर यू अराइव होम, आपके घर आने से पहले, बिफोर यू अराइव होम, आपके घर आने से पहले
आई विल हैव कंप्लीटेड माई होमवर्क, मैं अपना होमवर्क पूरा कर चुका हूँगा। एंड माई सिस्टर, और मेरी बहन, विल हैव ईटन फूड, और मेरी बहन खाना खा चुकी होगी। तो ये दो क्रियाएं एक साथ भविष्य में किसी खास समय पर हो चुकी होंगी। आपके यहाँ पर कंडीशन दिया हुआ बिफोर, यानी कि आपके आने से पहले, आपके घर आने से पहले, बिफोर यू अराइव होम, आपके घर पहुँचने से पहले मैं अपना होमवर्क पूरा कर चुका हूँगा और मेरी बहन खाना खा चुकी होगी। तो आई विल हैव कंप्लीटेड, अब ये जो कंप्लीटेड है ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है, ईटन वर्ब का थर्ड फॉर्म है। तो इस टेंस में वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज किया जाता है। सब्जेक्ट कोई भी होगा, सभी के साथ विल हैव, ऑक्सिलरी वर्ब विल हैव का, सहायक क्रिया विल हैव का यूज किया जाता है। और वर्ब जो है थर्ड फॉर्म यूज किया जाता है, पास्ट पार्टिसिपल रूप। एक कंडीशन है कॉमन एक्सप्रेशंस, जैसे बिफोर, अभी मैंने आपको बताया बिफोर के बारे में, बिफोर, बाय द टाइम, बाय 4 o'clock, 5 o'clock, 6 o'clock, कोई भी समय हो सकता है। ये 4 मीन्स टाइम दिया हुआ है। बाय संडे, बाय मंडे, बाय ट्यूसडे, मतलब इस दिन तक, संडे तक, सोमवार तक, मंडे तक, बाय नेक्स्ट विंटर, अगले विंटर तक। तो इस तरह का कंडीशन कॉमन एक्सप्रेशन दिया होता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। और इसकी पहचान है चुका होगा, चुकी होगी, चुका होगा, चुके होंगे। ओके फ्रेंड्स, आइए अब इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं। तो आप लोगों को फ्रेंड्स इसकी पहचान बता दी, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, लिया होगा, दिया होगा, खाया होगा, पिया होगा, आया होगा, गया होगा, ये सभी पहचान है फ्यूचर परफेक्ट टेंस के। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आप लोगों को फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस या फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस के बारे में बताया था। अगर आप लोगों ने वह वीडियो नहीं देखी है तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर वह वीडियो देख सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो आइए अब इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर होता है सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद सहायक क्रिया ऑक्सिलरी वर्ब विल हैव प्लस वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, यानी कि थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। ओके फ्रेंड्स, अब यहाँ पर इस चार्ट के द्वारा मैं आप लोगों को समझाता हूँ कि किस तरह से हम लोग पॉजिटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बनाते हैं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट आई, यू, वी, दे, ही, सी, इट। इसकी सहायक क्रिया है विल हैव और वर्ब का थर्ड फॉर्म, यानी अगर लर्न है तो लर्नड हो जाएगा, गो है तो गॉन हो जाएगा, प्ले है तो प्लेड हो जाएगा। तो इसका पॉजिटिव सेंटेंस बनेगा, यानी सकारात्मक वाक्य, आई विल हैव लर्नड इंग्लिश, यानी कि मैं इंग्लिश सीख चुका होऊंगा। यू विल हैव लर्नड इंग्लिश, तुम इंग्लिश सीख चुके होगे। वी विल हैव लर्नड इंग्लिश, हम लोग इंग्लिश सीख चुके होंगे। दे विल हैव लर्नड इंग्लिश, वे इंग्लिश सीख चुके होंगे। आप लोगों को एक बात ध्यान में रखनी है फ्रेंड्स कि जो सहायक क्रिया है विल हैव, वो सभी के साथ लगेगी। इट डजेंट मैटर कि सब्जेक्ट कौन सा है, सब्जेक्ट कोई भी हो, लेकिन जो ऑक्सिलरी वर्ब है यानी कि हेल्पिंग वर्ब है वह विल हैव ही रहेगी। फ्यूचर इंडेफिनिट में केवल विल का यूज किया जाता है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में विल बी का यूज किया जाता है, और फ्यूचर परफेक्ट में विल हैव का यूज किया जाता है। ओके फ्रेंड्स, ही विल हैव लर्नड इंग्लिश, वह इंग्लिश सीख चुका होगा। शी विल हैव
लर्नड इंग्लिश, वह इंग्लिश सीख चुकी होगी। और चूंकि इट जो है निर्जीव प्राणियों के साथ, नॉन लिविंग थिंग्स और जानवरों के साथ यूज किया जाता है, तो इसलिए यह सेंटेंस इसके ऊपर लागू नहीं होगा। ओके फ्रेंड्स, आइए अब हम लोग इसके नेगेटिव सेंटेंस को किस प्रकार बनाते हैं वह देखेंगे। तो नेगेटिव सेंटेंस में आप लोगों को नॉट का जो यूज है वह विल और हैव के बीच में करना है, यानी कि बिटवीन विल और हैव यू हैव टू पुट नॉट विल बिटवीन विल एंड हैव। ओके फ्रेंड्स, तो नेगेटिव सेंटेंस बनेगा आई विल नॉट हैव लर्नड इंग्लिश, यानी कि मैं इंग्लिश नहीं सीख चुका हूँगा। अब आप इसको वांट भी बोल सकते हैं। विल नॉट को शॉर्ट में वांट भी आप कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्शन का यूज आप कर सकते हैं। विल नॉट हैव लर्नड इंग्लिश, यू विल नॉट हैव लर्नड इंग्लिश। तुम इंग्लिश नहीं सीख चुके होगे, या तुम नहीं खेल चुके होगे। तो तुम नहीं खेल चुके होगे क्या करेंगे, यू विल नॉट हैव प्लेड। प्ले का मीन्स होता है खेलना, तो प्ले का थर्ड फॉर्म होता है प्लेड। बहुत से वर्ब रेगुलर होते हैं, बहुत से वर्ब इरेगुलर होते हैं, वो आप लोगों को वर्ब को पढ़ना होगा। ओके फ्रेंड्स, ही विल नॉट हैव लर्नड इंग्लिश, वह इंग्लिश नहीं सीख चुका होगा। तो आप इस तरह से हजारों सेंटेंस बना सकते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव और इंट्रोगेटिव भी, वो आपके ऊपर है। आप जितना ज़्यादा अभ्यास करेंगे उतना ज़्यादा सीखेंगे। अगर आप सोचेंगे कि 2-4 सेंटेंस बना लिया तो हो सकता है आप भूल भी जाए, लेकिन अगर आप जितना ज़्यादा मेहनत करेंगे, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, तो उतना ज़्यादा आपके दिमाग में वह चीज़ अच्छे से याद हो जाएगी और आप उसको भूलेंगे नहीं। प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। अगर आप इंट्रोगेटिव बनाएंगे यानी क्वेश्चन, तो आपको सबसे पहले विल लगाना होगा, उसके बाद सब्जेक्ट कोई भी हो सकता है, लेकिन आपको सबसे पहले विल लगाना होगा, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद हैव, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो बनेगा विल आई हैव लर्नड, क्या मैं सीख चुका हूँगा। इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, तो आप इसमें ऑब्जेक्ट लगा दें। विल यू हैव लर्नड इंग्लिश, क्या तुम इंग्लिश सीख चुके होगे। अब यहाँ पर अगर टाइमिंग देना है कि इतने दिनों तक, इतने दिनों में, तो आप यहाँ लिख सकते हैं। वो आप सेंटेंस के पहले भी लिख सकते हैं, सेंटेंस के बाद भी लिख सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बनाने के लिए आपको सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब विल को देना होगा, उसके बाद सब्जेक्ट कोई भी हो सकता है, उसके बाद हैव, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। ओके फ्रेंड्स, अब जैसे देखिए यहाँ पर एक सेंटेंस दिया हुआ है, दे विल हैव अरेंज्ड एवरीथिंग बिफोर द वेडिंग, यानी कि बिफोर द वेडिंग इज कंडीशन, टाइमिंग दिया हुआ है कि बिफोर द वेडिंग मीन्स शादी से पहले वे सभी तैयारियां कर चुके होंगे। दे विल हैव, ये ऑक्सिलरी वर्ब विल हैव आ गया, ये पॉजिटिव सेंटेंस है, सकारात्मक पद। दे मीन्स वे दे विल हैव अरेंज मीन्स होता है
इंतजाम करना, तो यहाँ अरेंज्ड हो गया, वो थर्ड फॉर्म हो गया, अरेंज का थर्ड फॉर्म हो गया, यहाँ ईडी लगा दिया गया, तो यहाँ अरेंज में डी लगा दिया गया, अरेंज्ड हो गया, ये थर्ड फॉर्म हो गया। तो दे विल हैव अरेंज्ड एवरीथिंग, एवरीथिंग मतलब सब कुछ, बिफोर द वेडिंग यानी शादी से पहले, बिफोर मीन्स पहले, वेडिंग मीन्स शादी, तो वे शादी से पहले सारी तैयारियां कर चुके होंगे। द चिल्ड्रेन विल हैव प्लेड इन द पार्क बाय द आफ्टरनून, यानी कि बच्चे दोपहर तक पार्क में खेल चुके होंगे। अब दोपहर तक के लिए आपने क्या लिखेंगे आप, बाय द आफ्टरनून, यहाँ बाय का यूज किया जाएगा। जब आप आफ्टरनून इवनिंग समय के बारे में बताएंगे तो आपको उससे पहले बाय का यूज करना होगा। ओके फ्रेंड्स, आइए अब कुछ एग्जाम्पल्स और देखते हैं। डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका होगा, तो सबसे पहले द पेशेंट विल हैव डाइड, यानी कि रोगी मर चुका होगा। द पेशेंट विल हैव डाइड बिफोर द डॉक्टर कम्स, यानी कि ये वाला जो सेंटेंस है ये फ्यूचर परफेक्ट के हिसाब से बना, उसके रूल के हिसाब से, और ये वाला बना प्रेजेंट इंडेफिनिट के हिसाब से। बिफोर द डॉक्टर कम्स द पेशेंट विल हैव डाइड, इसको आप पहले भी लिख सकते हैं, द डॉक्टर बिफोर द डॉक्टर कम्स द पेशेंट विल हैव डाइड, इसको आप पहले भी लिख सकते हैं, इसको आप बाद में भी लिख सकते हैं। वे शाम तक पढ़ चुके होंगे, तो वे के लिए हो जाएगा दे विल हैव रेड, इसको आप रेड पढ़िएगा, ये रीड लिखा हुआ है लेकिन ये थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, रीड का थर्ड फॉर्म है, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। दे विल हैव रेड, दे विल हैव रेड बाय द इवनिंग, यानी कि शाम तक, शाम तक के लिए बाय द इवनिंग, दे विल हैव रेड बाय द इवनिंग, वे शाम तक पढ़ चुके होंगे। तुम्हारे सोने से पहले
मैं खा चुका हूँगा। तो तुम्हारे सोने से पहले बिफोर यू स्लीप आई विल हैव ईटेन। आई विल हैव ईटेन। तो ये ऊपर वाला जो है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट के हिसाब से बना है, सिंपल प्रेजेंट टेंस, बिफोर यू स्लीप तुम्हारे सोने से पहले। और आई विल हैव ईटेन ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है, ये लगा है, ये बना है फ्यूचर परफेक्ट के रूल के हिसाब से। और यहाँ स्लीप का फर्स्ट फॉर्म ही है, स्लीप का स्लीप ही है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट के हिसाब से बना है। तुम्हारे आने से पहले, बिफोर यू स्लीप, तुम्हारे सोने से पहले, बिफोर यू स्लीप आई विल हैव ईटेन मैं खा चुका हूँगा, यानी कि भविष्य में वह काम तुम्हारे ये उस काम को करने से पहले मैं यह काम कर चुका हूँगा। ओके फ्रेंड्स, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और अच्छा से इतना तो मैंने आप लोगों को बता दिया, और उम्मीद है कि आप लोगों को यह अच्छा से समझ में आ भी गया होगा। इसके नेगेटिव सेंटेंस और इंटरोगेटिव सेंटेंस के बारे में, यानी कि जो उसका जो एग्जाम्पल है उसके बारे में मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ओके फ्रेंड्स, वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू।